हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ राफी सिद्दीकी। लास्ट वीडियो में हमने जो ये टॉपिक था हमारा इंटीग्रेशन वगैरह का, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट में उसके। देन हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं क्रिटिकल पीरियड्स इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट बच्चे का जब होता है तो उसमें कुछ क्रिटिकल पीरियड्स भी आते हैं, जैसे देयर आर सम पीरियड्स इन लाइफ of the child that are important for the growth and development of the child. During this period, the environment plays an important role and influences the development of the children. अब जाहिर सी बात है, जब इस पीरियड में जब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या जो इन्वायरमेंट है उसके आसपास का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में कुछ अनफेवरेबल भी होती हैं, कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट में फ़ायदेमंद होती हैं। कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं और कुछ उसके डेवलपमेंट को इन्हेंस करते हैं, ठीक है। ये जो पीरियड है ये चाइल्ड का पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है उसके कंडीशंस को लेकर, एनवायरनमेंट के, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड या फिर सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है जैसे एनिमल्स में देखा जाता है। दिस एग्जाम्पल विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर जो आईज है न्यूबॉर्न किटन्स की, हम अगर क्लोथ से ढक देंगे ना कुछ वक्त के लिए, तो क्या होगा, किटन्स जो है प्रॉपरली नहीं देख पाएंगी, ठीक है। उनको उनकी आई साइट वगैरह जो है वीक हो जाएंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि बर्थ के बाद जो एक क्रिटिकल पीरियड है कैट्स की, जो कैट्स के बच्चे होते हैं ना, किटन्स, उनकी आंखों में एकदम से रोशनी जो है शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट उसकी रोशनी का शुरू हो जाता है। इस पीरियड में क्या होता है, किटन्स जो है एक्सपोज करती हैं अनफेवरेबल एक्सपीरियंस को और अपनी आइज़ को कवर नहीं होने देती हैं। किटन्स की प्रॉपर आईसाइट नहीं होगी अगर उनकी आइज़ को कवर कर दिया जाएगा तो, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि है ना, प्रीनेटल पीरियड में जो अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ हैं उस टाइम पे, जैसे 3 मंथ्स हो गए प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे बोलते हैं ना ये ज़्यादातर ध्यान देना है, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और आपको खाने पीने का ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्रिटिकल है उसका अभी वो बच्चा बन रहा है। अगर खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे तो वो नहीं बन पाएगा, उसके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ वगैरह भी हो सकती है ना, बच्चा पेट के अंदर से ही ऐसा हो पैदा, ठीक है। उसका मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पीरियड जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं बच्चे के डेवलपमेंट वगैरह पे, ठीक है। क्रिटिकल पीरियड्स आर ऑब्जर्व्ड इन ऑल स्टेजेस, हर स्टेजेस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रीनेटल पीरियड में भी और पोस्ट नेटल में भी, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड में जैसे अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ हैं तो उसमें जो बच्चा है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिर बाद में उसका स्टिमुलेशन वगैरह प्रॉपर, जो मतलब पैदा होने के बाद, और उसकी लैंग्वेज स्किल्स वगैरह, जैसे जो बच्चा सुन नहीं पाता है, हु कैन नॉट हेयर प्रॉपरली कैन ऑफन ऑल्सो नॉट स्पीक प्रॉपरली। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो बोलेगा कैसे, है ना, बोलना ही नहीं आएगा उसे। जो उसके ऑर्गन्स है कंट्रोल कर रहे हैं उसकी स्पीच में, वो डिफेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि प्रीनेटल पीरियड में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया या फिर खाने पीने का ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर ये कमी आ गई। ये क्रिटिकल पीरियड आते हैं। क्रिटिकल पीरियड ऑब्जर्व करे जा सकते हैं हर एरिया ऑफ डेवलपमेंट में, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट वगैरह में भी, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में भी, ठीक है। उसका बॉन्ड कैसा है मम्मी के साथ, और उसके अनफेवरेबल एक्सपीरियंस जैसे जिससे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, उसके इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे। अब जब न्यूबॉर्न इन्फेंट है उसको मदर से सेपरेट किया जाएगा तो क्या होगा, उसका अटैचमेंट वगैरह जो है मम्मी से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। जब वो मम्मी से अलग अलग है तो उसका अटैचमेंट ही नहीं बन रहा है, उसके जो सोशल रिलेशंस हैं बड़ों के साथ वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल कंडीशंस का उसके क्रिटिकल पीरियड में, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, बच्चे के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी पड़ सकता है हमेशा के लिए। आज पता नहीं गला बैठ रहा है मेरा। Although the impact of providing unfavorable environmental conditions to children during critical period is irreversible, some children can recover from these negative experiences, providing rich experiences to the child along with a lot of emotional support from the parents and teachers can help recover from their impact. अब देखो बच्चे को ये जो क्रिटिकल पीरियड में अलग अलग चीज़ों से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उसे झेलने पड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से अगर उसे नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो फिर वो उसके ऊपर जल्दी से रिकवर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्व करा जा सकता है उन बच्चों पे, कौन से, जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो वो सेपरेट हो जाते हैं, उनकी मम्मा नहीं रहती या जो भी है रीज़न, ठीक है। तो वो कैसा फील करते हैं, वो लोनली और
मेल एडजस्टेड फॉलो कर मतलब फील करते हैं, ठीक है ना। उनको ऐसा देखा जाता है कि मतलब वो बहुत मुश्किल से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं उस सोसाइटी में, रहन सहन में। उनको लविंग एंड केयरिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन heredity and environment. Both the heredity as well the environment in which the child grows affect the development of children. Heredity and environment are equally important to determine the child of the development of the child. अब heredity और environment दोनों ही important है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। heredity में हम traits वगैरह जो बच्चे के inherit करता है ना अपने पेरेंट्स से, हमें पता है, ऑब्वियसली हमने पढ़ भी रखा है पहले तो जैसे उसकी हाइट हो गई, ठीक है, वो एडल्ट पे डिपेंड करती है कि उसके पापा कैसे थे या उसके दादा कितने लंबे थे, उतना ही बच्चा है। वो जो जीन्स है वो पास हो गई पेरेंट से बच्चे के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया हेरिडिटी। अब एनवायरनमेंट का क्या है? एनवायरनमेंट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशंस जिसमें बच्चा ग्रो होता है। जैसे जो एक्सटर्नल कंडीशंस है, जैसे बच्चे के आसपास उसके सराउंडिंग्स में उसके आसपास की फैसिलिटीज़, ठीक है, उसके आसपास लोग कैसे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। जैसे जो जीन्स हैं इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स में से, जैसे उसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं ये सिर्फ फैक्टर्स बच्चे की हाइट को ही नहीं इफेक्ट करते, बल्कि जो वो खाना खाता है, वो एक्सरसाइज जो परफॉर्म करता है, उसके एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें भी हाइट को डिटरमाइन करती हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से और इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट को, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसेस ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। अब बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या क्या होते हैं? चाइल्ड जो है इन्फ्लुएंस होता है दो मेन फैक्टर से, जो है हेरिडिटी या फिर जो जीन्स इनहेरिट होती है ना उनके पेरेंट्स से, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक्सटर्नल कंडीशंस के थ्रू होती हैं, जिससे बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि हेरिडिटी जो है रिफर करती है ट्रेट्स को और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो उसके जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से हासिल होती हैं। ये रिफर होती हैं इनबॉर्न ट्रेट्स में, जैसे बच्चे की आँखों का कलर, उसके हेयर का कलर, उसकी स्किन का कलर, ठीक है। ये सारे जीन्स जो हैं पास्ड होते हैं किन से? पेरेंट्स के थ्रू। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हेरिडिटी ट्रेट्स। हाउएवर नॉट ओनली सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स ही नहीं बल्कि मेंटल ट्रेट्स भी ट्रांसमिट हो जाते हैं पेरेंट्स से। ये जो ट्रेट्स हैं ट्रांसमिट होते हैं हमारे जीन्स के थ्रू, और जो इन्फॉर्मेशन है जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है बच्चे का, उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग उसके होती है। हेरिडिटी डिटरमाइन करता है मैच्योरेशन भी बच्चे का। मैच्योरेशन में मतलब जैसे उसकी बायोलॉजिकल रेडीनेस कि बच्चा पहले सपोर्ट के साथ चल रहा है, फिर बाद में बायोलॉजिकली वो रेडी हो गया, ठीक है, उसकी बॉडी मेच्योर हो गई चलने के लिए। चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग, ही अटेंड्स मैच्योरेशन, ऑर्गन्स रिक्वायर्ड टू टॉक आर बायोलॉजिकली रेडी। अब पहले तो बच्चा है ना वो करता है, बोलने लगता है, तो क्या होता है धीरे धीरे उसके अंदर मतलब मैच्योरेशन क्या होता है, बड़ा हो रहा है बच्चा, धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स जो हैं बड़े हो रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, ठीक है, वो रेडी हो गया बायोलॉजिकली। अब डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड जो है इन्फ्लुएंस करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे को, एनवायरमेंट जो है कंसिडर कर सकता है दोनों। यहाँ पे आ गया देखो, एनवायरमेंट कैन बी कंसिडर बोथ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। द प्री नेटल एनवायरनमेंट जो बच्चे की मम्मी के वॉम में जो बच्चा जब मम्मी के वॉम में होता है तब जो उसके होते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज मम्मी अगर कर रही है, मम्मी जो जो खा रही है, ठीक है, अगर वो तबीयत ख़राब हो गई प्रेगनेंसी के दौरान और वो मेडिसिन नहीं ले पा रही है, ठीक है, उस टाइम पे, तो क्या होगा बच्चे के प्रीनेटल पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उसका पूरा डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मम्मी मेडिसिन वगैरह जल्दी से खा ले और फिर गुड डाइट ले तो बच्चा जो है फिजिकल और मेंटल उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। द पोस्टनेटल एनवायरनमेंट। अब पोस्टनेटल में क्या आता है, जैसे चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है अपने बर्थ के बाद जो भी चीज़ें, जैसे उसका फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह, जो वो खाना उसे खिलाया जा रहा है, अगर वो तबीयत ख़राब हो रही है उसकी नहीं हो रही है, उसके आसपास के पीपल, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, नेबर्स, उन सब के साथ क्या इंटरेक्शन वगैरह है, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्रीनेटल पोस्टनेटल में क्लियर हुआ। अब आता है नाउ यू सी यू मस्ट बी क्लियर। अब हमें समझ में आ गया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो ट्रेट्स वो अपने फादर और मदर से, जो पेरेंट्स से आ रहे हैं, उसके अंदर जो जीन्स उसके अंदर ट्रांसमिट हो रही है वो हेरिडिटी है। एनवायरनमेंट जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है जिसके उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो दो हैं इक्वली इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट पे। अब ये डेवलपमेंट जो है एक प्रोडक्ट है उसके जेनेटिक मेकअप का, और एनवायरनमेंट जो है
उसके अंदर जो हो रहा है, ठीक है, जिससे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। If it was believed that genes we inherit determine the kind of individual we will become as adults, अब जो जीन्स हम इनहेरिट करते हैं ना, वही हमारा डिटरमाइन कर देता है कि हम किस टाइप के हो सकते हैं जब हम बड़े होंगे। तो अगर बच्चा बचपन से मम्मी के ट्रेट्स आगे, मम्मी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, या पापा के आगे पापा बहुत अच्छे हैं, तो बच्चा भी कैसा रहेगा, पापा की तरह ही सीधा साधा भोला भाला। उसकी स्किन का कलर, हेयर का कलर, आइज़ का कलर, नोज़ और फिजिकल डेवलपमेंट जो भी है, सारी चीज़ें किसकी तरह होने लगेंगी, पापा की तरह होने लगेंगी, ठीक है। हाउएवर वी नाउ नो कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो है इंटरेक्ट होती हैं एक दूसरे से, वो शेप करती हैं पर्सनैलिटी बच्चे की। और है ना, ये काइंड ऑफ इंडिविजुअल, जैसे स्किन कलर जो है हमारे जीन्स से इन्फ्लुएंस होता है। अगर हमारे पेरेंट्स फेयर हैं तो बच्चा भी फेयर कॉम्प्लेक्शन का होगा, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादातर कुछ है नहीं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिटरमाइन करती है सारे एस्पेक्ट्स को बच्चे के डेवलपमेंट में जो जो आते हैं। बस हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, समरी कर लेते हैं। यू नो नाउ कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये स्टेजेस में अकर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलो करता है एक यूनिवर्सल पैटर्न को, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हर एक स्टेजेस में अलग अलग होता है। ये रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है डिफर करता है एक चाइल्ड से दूसरे को, और ये रिफ़र करे जाते हैं एज एन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन, मतलब हर एक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस जो रेट करते हैं डेवलपमेंट को और ऑब्जर्व करे जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में, कि बॉयज़ में जल्दी से ग्रोथ हो गया या गर्ल्स में लेट हुआ, या गर्ल्स जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फास्ट हैं, उनका जो है फैक्टर अलग है, ठीक है। डेवलपमेंट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ differentiation and integration and proceeds in two directions. Cephalocaudal refers to the head to two direction, while proximal distal refers to the from center to the extremities डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये प्रिंसिपल वो फॉलो करता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, जिसमें दो डायरेक्शंस है, एक है सेफ्लोकॉडल और एक है प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफ्लोकॉडल क्या फॉलो करता है, हेड टू टू डायरेक्शन, और जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है वो फॉलो करता है आपका सेंटर से अंदर अंदर जो एक्सट्रीमिटीज डायरेक्शन है। जैसे जो डेवलपमेंट होता है उसके सेंटर सर्टेन पीरियड्स पे होता है। एनवायरनमेंट प्ले करता है एक बहुत क्रिशियल रोल, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट को। ये जो पीरियड्स हैं ये रिफ़र करे जा सकते हैं क्रिटिकल पीरियड्स को। ये जो क्रिटिकल पीरियड्स हैं, अगर अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, अगर ऐसी कंडीशन होगी, तो बच्चे के ऊपर क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अब इस यूनिट में हमने ये भी देखा कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। हेरिडिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, पास होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे जीन्स के थ्रू, और हेरिडिटी ट्रेट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम पैदा होते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैटेगराइज कर सकते हैं हम प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल में, और ये कंसिस्ट करते हैं फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट को, ओके। हम दोनों को, जैसे प्रीनेटल कौन सा हो गया, जो हमारे पैदा होने से पहले का, बर्थ से पहले का, पोस्टनेटल बर्थ के बाद का। दैट्स इट, चैप्टर हो गया ख़त्म, बस इतना ही था इसमें, ठीक है। सो दैट इज़ अप फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 क्या है हमारा, नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की नीड्स वगैरह का। ये भी इजी है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।